Namaste everyone and welcome to yet another day, yet another set in this fantastic series where we are covering all the 114 sets that have ever appeared since CAT 2017. I'll be discussing CAT 23 slot 2 का एक set. Let's quickly apply our fate framework to decide क्या ये set एग्जाम में पिक करने लायक था या नहीं था. So this is the set. It has 5 questions. ABC visited entertainment park that has 4 rides. Standard distribution 4 rides. 3 लोगों को एलोकेशन करना होगा इन करस्पॉन्डिंग राइड्स का. ईच राइड लास्ट 1 hour एंड कैन एकोमोडेट 1 विजिटर एट अ पॉइंट. मतलब एक राइड में कोई एक ही विजिटर जा रहा है. आर वी फेमिलियर विद दिस? यस, आई विल से फेमिलियरिटी भी तो हाई है, कहीं ना कहीं बस एलोकेशन करना है. should not be too difficult. All rides begin at 9 AM and must be completed by 5 PM except for ride 3 which was the last ride to be completed by 1 PM. एक घंटे की राइड्स हैं, राइड 1 से राइड 4 तक, लेकिन उनमें से राइड 3 को छोड़कर. तो इन टर्म्स ऑफ एम्बिग्विटी ऑफ क्लूज इट इज नॉट टू डिफिकल्ट. अगर क्लूज भी एक बार क्विकली देख ले तो बी बिगैनर फर्स्ट ऑफ द 3 राइड्स, मतलब बी 3 राइड्स लेगी. सी नेवर वेटेड इन द क्यू. अंजलि took ride 1 at 11 AM after waiting for 30 minutes for C to complete it. मतलब sufficient information लग रही है, at least in terms of understanding it is not posing a problem, so I'll say high on. I mean there is no ambiguity, so this is a tick for us in our favor. Time consumption is something that I am not very clear, and the only reason time consumption का is because 9 AM till 5 PM 1 hour के slots भी ले लिए तो आपके पास 8 slots हैं, plus they are saying some waiting time 12:15 का corresponding time 11:30, मतलब शायद half an hour के intervals में भी सोचना पड़ेगा. So probably this is the only part which might be bothering me. Extra info in questions नहीं है, 2 थीटा based question है, बचे हुए 3 में what were all the rides, which ride was taken by all 3. So another interesting clue, कोई एक राइड R1 R2 R3 R4 में से तो ऐसी है जो कि सबने ली है. तो अगेन डेफिनेट कुछ ना कुछ आंसर्स निकलेंगे. टोटल अमाउंट का भी डेफिनेट अमाउंट है कि जो 3 राइड्स हैं वो कौन कौन सी वो पता पड़ जाएगी बिकॉज टिकट प्राइसेस आर गिवन. सो देयर इज नो एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चन. 3 टिक्स. आई माइट पिक दिस एज माय थर्ड सेट. मैं अज्यूम करूंगा कि पहले 2 सेट्स मुझे चारों टिक वाले मिल जाए या फिर 3 टिक्स वाले मिले लेकिन कम टाइम कंजम्पशन लगे कंपेयर टू दिस, और मे बी दिस माइट बी माय सेकंड सेट एज वेल. सो लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट की स्ट्रक्चर क्या करें, कैसे अप्रोच करें. देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ वेज इन विच यू कैन ट्राई एंड सॉल्व इट. आई मीन आई फर्स्ट tried it कि मैं कोई टेबल वगैरह ना बनाऊं. I just wrote down the corresponding rights and sequences. It was very chaotic and haphazard, but it was still manageable to solve it. तो आप directly, without creating any structure of any sort, you can directly start with certain clues like Anjali took ride 1 at 11 AM. तो आप इस तरह directly start कर सकते हैं with this clue that ride 1 में you can allocate, so let's say ride 1, ride 2, ride 3, ride 4 आपने लिखा है, और आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं कि ride 1 में 11 से लेकर 12 तक, बिकॉज अंजलि टुक ride 1 at 11 AM. तो ride 1 में 11 AM से 12 AM, 11 to 12, the person who was taking this ride was A and she waited half an hour, मतलब 10:30 पे she was waiting at ride 1. तो दिस इज हाउ आई डिड इट एट द स्टार्ट. देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि अगर आप लोग ट्राई कर चुके हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इससे भी बन जाएगा. बट इट विल बी मोर क्योटिक एंड बिकॉज आई एम केटरिंग टू अ लार्जर ऑडियंस आई विल क्रिएट अ स्ट्रक्चर दैट इज इजिली अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल. तो हो सकता है एग्जाम में हम थोड़ा सा डिफरेंट करें, बट जो मैं स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो भी प्रिटी मच डूएबल है. when you look at that structure you might feel it is very overwhelming, but आप A5 नोटपैड पे अपना ट्राई करना कि आप स्लॉट्स, बिकॉज यहाँ 11:30 का स्लॉट है, यू आर एक्सपेक्टेड टू क्रिएट 8 hours के 16 स्लॉट्स. यू माइट फील ओवरवेलमिंग, बट बिलीव मी इट विल क्रिएट द नेक्स्ट लेवल ऑफ ईज टू स्ट्रक्चर एंड अंडरस्टैंड. सो व्हाट आई एम रिकमेंडिंग इज कि आप R1, R2, R3, R4 ये 4 राइड्स है, R1, R2, R3, R4, रादर देन राइटिंग डाउन स्टफ रैंडमली विदाउट एनी टाइमलाइन, आप स्लॉट्स बना ले. 9 से लेकर 9:30 का पहला स्लॉट, 9:30 से 10 o'clock तक का सेकेंड स्लॉट. ऐसा करते करते लास्ट स्लॉट आपको जो जाएगा वो जाएगा 4:30 PM से 5 PM का. सो जस्ट क्रिएट दी स्लॉट्स एंड देन एलोकेट कि 1 घंटे की राइड किसने किस टाइम के बीच में ली. इट विल बी ट्रेमेंडसली यूजफुल. सो दैट इज द स्ट्रक्चर दैट आई एम गोइंग टू हैव. और अब इसके बाद प्राइजेस, टिकट प्राइजेस दिए जो सेट्स के क्लूज हैं, तो उनको कैसे अप्रोच करना है रिजॉल्व करने में वो देखते हैं आगे.
So this is the structure I'm saying. As I said, some of you might disagree with this कि सर this is too time consuming, इसको बनाने में 2-3 मिनट लग जाएंगे. I agree. In fact, you try it out. आप ड्रॉ करके देख लो, because कई बार when we see it from a distance we feel सर इतना बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा. आपको स्केल से लाइन नहीं खींचनी है, आपको R1, R2, R3 बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में नहीं लिखना है, आपको बस लेजिबल तरीके से ये स्लॉट्स बना लेने हैं जिससे आप स्ट्रक्चर बड़ी कन्वीनियंटली देख पाओ. एंड इट विल सेव एटलीस्ट 30 seconds of the chaos confusion that you would have when you don't create such a structure. And this is true for most aspirants. Some of you, if you feel you are already very good in DLR and you are still watching this particular solution, तो फिर I am completely aligned with you. If you are already good, आपके 2-3-4 सेट्स बनने वाली लेवल पे आप ऑलरेडी जा चुके हो, तो इतना एग्जॉस्टिव स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है. आप नॉर्मल तरीके से स्क्रिबल करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा. अब देख लेते हैं कि गिवन इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर कैसे करें. सो ABC visited an entertainment park that had 4 rides. हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर में कर लिया है. Each ride lasts 1 hour. तो मतलब जब भी कोई राइड आएगी, सपोज 9 से 10 के बीच में राइड 1 पे कोई ऑक्यूपाई करके बैठा है उस पर्टिकुलर राइड को, लेट्स से A, तो ये पूरे दोनों बॉक्सेस को मैं कवर करके लिख दूंगा कि दिस इज द राइड टेकन बाय A. ठीक है. देन ऑल राइड्स बिगिन एट 9 AM and must be completed by 5 PM except for ride 3, for which the last ride has to be completed by 1 PM. 1 PM पे लास्ट राइड खत्म हो गई किसकी? राइड 3 की. तो राइड 3 का लास्ट 1 PM पे आ गया है. उसके बाद कुछ भी एलोकेशन हम नहीं करेंगे राइड 3 में. करेक्ट. देन दे आर सेइंग राइड गेट्स ओपन एवरी 30 मिनट्स. मतलब भले ही 1 घंटे की राइड हो, लेकिन आधे घंटे के इंटरवल में राइड के गेट्स ओपन हो जाते हैं. तो 10 बजे ओपन हो जाएगा, 10:30 पे एंड सो ऑन. तो 9 बजे से तो राइड्स ओपन है ही, 9 से 10 राइड चल रही है. 10 बजे गेट ओपन हो गया, 10:30 पे ओपन हो गया, 11 बजे ओपन हो गया, इस तरह गेट्स ओपन होंगे. Whenever a ride gate opens and there is no visitor inside, the first visitor waiting in the queue buys the ticket just before taking the ride. तो अगर खाली है वो पर्टिकुलर राइड, तो आप टिकट खरीदोगे, इमीडिएटली चले जाओगे. अगर खाली नहीं है तो वेट करना पड़ेगा जब तक वो राइड खत्म नहीं होती. द टिकट प्राइसेस आर 20, 50, 30 एंड 40. तो मैं लिख लूं प्राइसेस आर 20, 50, 30 एंड 40. तो ये करस्पॉन्डिंग प्राइसेस हैं. राइड्स 1 to 4 रेस्पेक्टिवली. तो वी नो कि यही ऑर्डर है. ईच ऑफ द 3 विजिटर्स टुक एटलीस्ट 1 राइड एंड डिड नॉट नेसेसरीली टेक ऑल राइड्स. कम से कम एक राइड तो हर एक ने लिए. None of them took the same ride more than once. Fair enough. Movement time from one ride to another is negligible. Visitor leaves the ride immediately after the completion of the ride. No one takes a break inside the park unless mentioned. और यहाँ ब्रेक का 1 hour कॉफी ब्रेक का मेंशन है बाद में. तो इसके अलावा जो क्लूज में मेंशन है उसके अलावा और कोई ब्रेक नहीं लेना है, ऐसा अंडरस्टैंडिंग है. क्लूज पे चलते हैं. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रो. C never waited in the queue and completed her visit by 11 AM after spending ₹50 to pay for the ticket or tickets. 50 रुपए का खर्चा करा सी ने और 11 बजे उसका पूरा प्रोसेस खत्म हो गया. She completed her visit by 11 AM. अब 11 AM सुबह 9 बजे से राइड्स चालू है, तो 9 से 11 2 घंटे. ज्यादा से ज्यादा सी 2 राइड्स ले सकती है, या हो सकता है एक ही राइड लियो. तो एक राइड या 2 राइड सी की 11 बजे तक खत्म हो जाएगी. 50 रुपए का खर्चा करा है. 50 रुपए का खर्चा एक राइड R2 से हो सकता है कि एक ही राइड ली, या फिर 20 और 30 इन दोनों के टोटल से हो सकता है. और कोई तरीका 40 के साथ कॉम्बिनेशन करके तो नहीं होगा. मतलब वी आर श्योर कि राइड 4 तो किसने? सी ने नहीं लिए. करेक्ट. तो राइड सारी खत्म हो गई इसकी सी की बाय 11 AM. आगे बढ़ते हैं सेकेंड लूप है. सी टुक राइड 1 at 11 AM आफ्टर वेटिंग फॉर 30 मिनट्स फॉर सी टू कंप्लीटेड. ए ने राइड 1 ली 11 बजे. राइड 1 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम स्लॉट. कैन आई से ये टाइम स्लॉट 11 से 12 वाला आई कैन एलोकेट टू ए कि पक्का ए ने राइड ली है. ए हैज टेकन दिस राइड फ्रॉम 11 AM आफ्टर वेटिंग फॉर 30 मिनट्स फॉर सी टू कंप्लीटेड. आफ्टर वेटिंग फॉर सी मतलब 10:30 बजे ए यहां आ गई होगी. ए वुड बी वेटिंग एट 10:30. ए ने 10:30 पे वेट करा. और क्यों वेट करा? फॉर चित्रा टू कंप्लीटेड, सी टू कंप्लीटेड. मतलब ये वाली राइड पे ऑलरेडी कौन थी? सी. तो अगर सी ऑलरेडी थी यहां पे, तो मतलब 10 से 11 वाला जो टाइम स्लॉट है राइड 1 का, वो किसने लिया होगा? चित्रा ने. तो सी वुड हैव बीन हियर. 10:30 पे ये आ गई, आधा घंटा वेट करा, ए ने वो राइड ले ली. इसका मतलब सी ने 10 से 11 डेफिनेटली राइड 1 ली है, और उससे 20 रुपए के टिकट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है. फर्स्ट क्लू में हमें बोला है that she paid 50 rupees
और 11 बजे तक उसका पूरा राइड का सब कुछ कंप्लीट हो चुका था. शी कंप्लीटेड हर विजिट. तो विच मीन्स देर इज वन मोर राइड दैट शी हैज टू टेक ताकि 20 और 30 का टोटल 50 हो पाए. और 10 से 11 तो ऑलरेडी वो राइड वन ले चुकी है. तो अब जो 1 घंटे का टाइम स्लॉट, बिकॉज एक राइड 1 घंटे की है, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन सी टेक्स राइड 3. तो सी ने राइड 3 ली 9 से 10 की, सी ने राइड ली 10 से 11 की, कोई वेटिंग टाइम कुछ नहीं. चित्रा नेवर वेटेड इन द क्यू, कंप्लीटेड हर विजिट बाय 11 AM. 50 रुपए का खर्चा भी हो गया. सी का पूरा काम हो गया है. फर्स्ट क्लू इज डन. देयर इज नथिंग मोर दैट वी नीड टू बी वरीड अबाउट विद रिगार्ड्स टू राइड्स ऑफ सी. वी ऑल्सो नो ए 10:30 पे यहां आ गई थी राइड 1 पे, आधा घंटा वेट करा, 11 से 12 की एक राइड कर ली. सो ए टुक राइड 1 एट 11 AM एंड इंपॉर्टेंट क्लू, इट वाज द ओनली राइड वेयर ए वेटेड. व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसको समझ लेते हैं. इसके बाद ए को कभी वेट नहीं करना पड़ा, विच मीन्स अगर ए की राइड अब 12 बजे खत्म हो चुकी है तो ए की अगली राइड नेसेसरीली 12 से 1 होगी. अब वो राइड 2 होगी, 3 होगी, कुछ और होगी, वी डोंट नो. ऐसे ही अगर 1 बजे राइड खत्म होगी तो उसकी अगली राइड 11 से 12 करिए, 12 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3. कभी भी वेट नहीं होगा. देयर आर नो गैप्स और नो ब्रेक्स. दिस वाज द ओनली राइड वेयर ए वेटेड. तो ए इसके बियॉन्ड कभी वेट नहीं करेगी. सेकंड क्लू इज डन, उसको याद रख लेंगे. B began her first of the 3 rides. So it's important कि इन R1, R2, R3, R4 में से 3 ऐसी राइड्स हैं जिसको B ने लिया है, और जो फर्स्ट राइड है वो 11:30 AM पे. अब फर्स्ट राइड 11:30 AM पे, राइड 1 तो हो नहीं सकती. 11:30 वाले पार्ट पे राइड 2 की एक पॉसिबिलिटी है, राइड 3 की पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या 11:30 से 12:30 ये वाले स्लॉट में. बिपाशा की राइड ये हो सकती है पॉसिबली, और राइड 4 हो सकती है. आगे चलते हैं. ऑल 3 विजिटर्स इनकर्ड द सेम अमाउंट ऑफ टिकट एक्सपेंसेस बाय 12:15. नाउ थिंक ऑफ इट दिस वे, 12:15 पे सबका खर्चा सेम हुआ था राइड एक्सपेंसेस पे 12:15 तक. उसके बाद का नहीं पता. 12:15 तक बिकॉज इसी क्लू में बोला है कि बी का पहला राइड 11:30 पे और एक राइड 1 घंटे का रहता है. तो 11:30 के पहले फर्स्ट राइड एक टिकट खरीदा है उसने 11:30 वाला राइड के लिए. 11:30 टू 12:30 वो जो राइड होगी उसका खत्म होने के बाद अगला राइड का टिकट परचेस किया जाएगा. विच मीन्स 12:15 वाले टाइम पे जब हमें खर्चा करवाना है तो जो 50 रुपीज का खर्चा सी करके चली गई है, बिकॉज सी अब कैनॉट मूव अहेड. 11 o'clock पे सी बाहर हो गई सिस्टम से, और सी ने खर्चा करा है 50 रुपए का, तो बाकी सबको भी 50 रुपीज का ही खर्चा करना पड़ेगा. मतलब बिपाशा को भी 50 रुपीज खर्चा करना पड़ेंगे. और एक राइड से 50 रुपीज सिर्फ किस में मिलते हैं, राइड 2 में. मतलब गारंटी है कि बी की जो फर्स्ट ऑफ द 3 राइड सी वो 11:30 AM पे स्टार्ट हुई, began her first ride at 11:30 AM and that has to be ride 2. तो ये वाली राइड बिपाशा की हो गई. सो बी हैज टेकन दिस राइड फ्रॉम 11:30 टू 12:30, राइड 2 50 रुपीज का खर्चा हो गया. अब थिंक ऑफ इट दिस वे, ए का 20 रुपीज का खर्चा हुआ है अभी तक, पर 12:15 तक, विच इज दिस पार्ट, 12:15, 12 और 12:30 के बीच में आएगा, ए को भी टोटल अपना एक्सपेंस कितना करना है 50 का. 20 में किसका कॉम्बो हो 30 का, तब ये पॉसिबल हो पाएगा. अब ए ने किसी और राइड के लिए वेट नहीं करा है, मतलब 12 to 1 वाला जो पार्ट है दैट हैज टू गो टू ए. ए को राइड अलोकेट करनी पड़ेगी राइड 3, जिससे 20 और 30 ए का 12:15 तक. अब यू माइट थिंक कि सर ये राइड तो खत्म हो रही है 1 बजे, पर उसने टिकट खरीदा है 12 बजे के पहले जस्ट, तो 12 बजे ये राइड खत्म करी, 12 बजे वाला टिकट खरीदा, 12 से 1 राइड 3 पे चली गई, तो यहां 30 रुपीज खर्चा हो गए. तो 12:15 के पहले ए के भी, तो ए बी सी तीनों लोगों के हमने 50 रुपीज का एक्सपेंस कर दिया, और ए की करस्पॉन्डिंग राइड्स हमें समझ में आ गई कि R1 होगी और R3 होगी 12:15 तक 50 रुपीज करने के लिए. बी पर्सन की एक ही राइड होगी R2 50 रुपीज, और सी तो पहले सिस्टम से बाहर थी. वी आर डन विद दिस क्लू एज वेल. लास्ट क्लू, द लास्ट राइड टेकन बाय ए एंड बी वाज द सेम, where B waited for 30 minutes for Anjali to complete her ride. Before standing in the queue for the ride, Bipasha took a 1 hour coffee break after completing her previous ride. तो ये वाले क्लू पे थोड़ा सा टाइम देते हैं. फर्स्ट इस पे आते हैं. लास्ट राइड was taken by A and B was the same. What do you mean by this clue? A और B की last ride taken by A and B was the same. A B की last ride same थी. अब वो last ride R1 हो सकती है क्या, कि दोनों की आखिरी राइड R1 थी? R1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहां ए की लास्ट राइड बोल देंगे तो ए ने उसके बाद तो राइड 3 लिया, तो लास्ट राइड R1 नहीं हो सकती.
लास्ट राइड R2 नहीं हो सकती क्योंकि B की तो ये पहली राइड है, तो R2 नहीं हो सकती। R3 तो 1 बजे बाद अवेलेबल ही नहीं है, तो देयरफॉर लास्ट राइड A और B के अलोकेशन के लिए सेम होना पॉसिबल नहीं है, B की फर्स्ट राइड ये थी। तो द गारंटी इज that the last ride that they are talking about, the last ride taken by A and B, this definitely has to be ride 4. अब ride 4 A और B को allocate करना है। अब ride 4 में हम A को गैप नहीं दे सकते because A is not waiting. So there is a possibility कि 1 बजे बाद A ने ride 4 यहां स्टार्ट कर ली हो, ये इसकी लास्ट राइड, और उसके बाद B, या फिर ऐसा सिनेरियो ले लें कि A ने राइड 2 ले ली हो और राइड 2 के बाद राइड 4 ले ली हो। तो अब A की 2 राइड्स हुई है, ज्यादा से ज्यादा A की 3 राइड्स होंगी या 4 राइड्स, है ना, 3 और 4 पॉसिबिलिटी है। तो लेट्स बिल्ड दैट सिनेरियो कि सपोज एक केस ये ले लेते हैं कि इमीडिएटली इसके बाद A ने अपनी लास्ट राइड 4 ले ली, बिकॉज लास्ट राइड 4 है पता है, तो लास्ट राइड इमीडिएटली ले ली। ऐसा मैं एलोकेशन कर देता हूं कि एक पॉसिबिलिटी A की यहां आ गई, एंड नाउ दे आर सेइंग कि B वेटेड 30 मिनट्स फॉर अंजलि टू कंप्लीट हर राइड, and this is for this ride 4 only. Ride 4 के लिए B waited for 30 minutes, मतलब B यहां आ चुकी होगी 1:30 पे। B waited for 30 minutes, 1:30 से 2 बजे तक वेट करा और फिर B ने अपनी राइड ले ली, तो B की राइड यहां हो जाएगी, दोनों की लास्ट राइड R4 हो गई। तो यहां तक का क्लू जस्टिफाई कर दिया। अच्छा, 1:30 बजे के पहले, बिफोर स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर दैट राइड, 1:30 बजे से वो आधा घंटा वेट कर रही है, बिपाशा टुक अ 1 hour कॉफी ब्रेक। बिपाशा टुक अ 1 hour कॉफी ब्रेक, मतलब 12:30 से 1:30 बजे तक का जो टाइम स्लॉट है, यहां के टाइम स्लॉट में बी वाज टेकिंग अ कॉफी ब्रेक भाई। तो ठीक है, बी की राइड 12:30 पे खत्म हुई थी पहली वाली, फिर उसने आधे घंटे का कॉफी ब्रेक लिया, नहीं 1 घंटे का कॉफी ब्रेक लिया, फिर आधा घंटा वेट करा और फिर अगली राइड मिल गई, और लास्ट राइड दोनों की सेम हो गई R4, वो भी जस्टिफाई हो गया। बट ऐसी सिचुएशन में बी की राइड्स कितनी हुई? बी की राइड्स हुई 2। We have been given this that Bipasha began her first of the 3 rides. मतलब ये जो ग्रीन में हाईलाइटेड सिनेरियो है ये गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑल्दो आधे घंटे के वेट टाइम को भी जस्टिफाई कर रहा है और 1 घंटे कॉफी ब्रेक को भी जस्टिफाई कर रहा है, बट 3 राइड्स नहीं हो पा रही। तो देयरफॉर दिस अजम्पशन की ए की जो नेक्स्ट राइड है इसके बाद वो राइड 4 ही स्टार्ट हो जाएगी, वो गलत है। तो जो ग्रीन में हाईलाइटेड वाला पार्ट है मैं उसको इरेज कर देता हूं। I'll erase all this that we have assumed. Therefore, A की जो नेक्स्ट राइड है वो कोई और होनी पड़ेगी। अब R1 R3 तो हो चुकी है, R4 वाला सिनेरियो हमने बिल्ड कर लिया, वो नहीं हो पा रहा है। अंजलि को कहीं भी वेट नहीं करवाना है, तो गारंटी है कि नेक्स्ट राइड A की R2 में ही होनी पड़ेगी। तो A will take a ride from 1 to 2 which is ride 2, ये राइड 2 ले ली। अब राइड 2 लेने के बाद जो नेक्स्ट राइड है that will be R4, और R4 is the common ride, last ride। तो अब इसके बाद this time frame for A is 2 to 3 PM, जहां पे A is taking the ride। Also we know कि B would have come at 2:30, B का वेट टाइम 2:30 से स्टार्ट हो गया, आधा घंटा वेट करा, 3 बजे इन्हें राइड खत्म करी, 3 से 4 B has hopped on to this ride। नाउ आधे घंटे का वेट टाइम B का हो गया 2 to 3, सो यहां पे लिख देता हूं मैं B का वेट, और उसके पहले 1 घंटे का कॉफी ब्रेक है, तो 2:30 बजे के पहले 1 घंटे का कॉफी ब्रेक मतलब 1:30 to 2:30, 1:30 to 2:30 बी का कॉफी ब्रेक आ गया। तो कॉफी ब्रेक 1 घंटे का, फिर आधे घंटे का वेट टाइम, और उसके बाद बी की राइड स्टार्ट हो गई, और लास्ट राइड ए और बी की हो गई। सब कुछ जस्टिफाई हो रहा है, पर बी की 3 राइड्स करवानी है। अब बी की तीसरी राइड कहां फिट इन हो सकती है? यहां पे, विच मीन्स 12:30 to 1:30 वाला जो टाइम है, दिस इज वेयर बी वुड हैव टेकन अ नॉर्मल राइड। तो बी की फर्स्ट राइड हुई 11:30 to 12:30, नेक्स्ट राइड के बीच में कोई गैप नहीं, 12:30 to 1:30, देन 1 घंटे का कॉफी ब्रेक, देन वेट आधे घंटे का, एंड देन फाइनली द लास्ट राइड वेयर ए एंड बी हैव टेकन द लास्ट राइड व्हिच वाज सेम। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स अवर एंटायर डिस्कशन। नाउ द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस कैन बी वेरी इजीली आंसर्ड, सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट। लेट्स लुक एट द फाइनल सॉल्यूशन। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसको ज्यादा कलरफुल बना दिया जिससे इजीली समझ में आए कि किस स्लॉट में किसने कौन सी राइड ली। सो व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन टिकट्स बाय बी? तो बी की राइड से 3, कौन कौन सी है? R1, R2 और R4। तो मैं लिख देता हूं, R1 के लिए 20 रुपीज, R1 के लिए 20, इसके लिए 50 और इसके लिए 40। तो वी नो 20 और 50, 70 और 40, 110,
चॉइस बी बिकम्स आंसर। आई होप क्लियर है। 20 और 50, 70 और 40, 110। विच वेयर ऑल द राइट्स दैट ए कंप्लीटेड बाय 2 PM। 2 PM तक इसने R1, R2, R3 तीन राइट्स कंप्लीट कर लिए। राइट 1, राइट 2, राइट 3, करेक्ट आंसर चॉइस बी। विच राइड वॉज टेकन बाय ऑल 3 विजिटर्स। कौन सी राइड है जो तीनों ने विजिट करी। R1 में CAB दिख रहा है, इसमें दो ही है AB, इसमें AC, इसमें AB, तो तीनों राइड्स लेने वाली इज राइड 1, करेक्ट आंसर चॉइस बी। हाउ मेनी राइड्स डिड A एंड C टेक इन टोटल। A की राइड्स प्लस C की राइड्स, A की 1, 2, 3, 4, A की राइड्स है 4, C की राइड्स 1, 2, तो 4 और 2 6। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 6। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन टिकट्स बाय A। A ने चारों राइड्स पे खर्चा करा है, तो चारों का टोटल कर लो। 20 और 50, 70 और 30, 100 और 40, 140। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 140। ऑल 4 क्वेश्चंस have definite answers. While understanding, you might feel, sir, it seems more difficult than what you said. अगर आप ये खुद से ट्राई करेंगे, that is again my personal opinion, you might disagree with this. Please share in the comment section your feedback with regards to difficulty level of this set. मेरा ऐसा assumption है, जब आप समझाने जाते हो या पढ़ाने जाते हो and you want to cover all possibilities and make sure that everybody who's watching is expected to understand, it becomes slightly lengthier. ये वो वाला सेट है जहां आप खुद ट्राई करने जाओगे तो पॉसिबिलिटी बनाना, समझाना, एलिमिनेट करना थोड़ा रिलेटिवली इजियर है और जल्दी बन जाएगा। बट यू माइट डिसएग्री विथ मी। प्लीज डू शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई टेक ए लीव।